हेलो फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। बहुत सर्दी है, पता है। मैं बाहर बैठी हूँ और अभी तक पता है धूप नहीं निकली है, ना उजेला ठीक से हुआ है। मैं कल भी सोचती रही उजेला हो जाए ना तो मैं वीडियो बनाऊँ, मतलब ब्लॉग वीडियो बनाऊँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। दूसरी बात, मैं अगर कमरे में बनाती हूँ ना लाइट में तो क्लियर नहीं आता है, तो इसलिए मुझे बाहर आना पड़ता है। और बाहर जो शोर मचता है ना, तो मेरा ना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसलिए मैं बने। वैसे भी आप लोग जानते होंगे ना, मोटिवेशनल बनाने में थोड़ा सा दिक्कत तो होती है। दुखों का अंत कैसे हो, दुख कैसे जाएगा, अगर इसके बारे में ही सोचते रहोगे ना तो समय के पास भी इतना समय नहीं आपको दोबारा समय दे कि चल उठ और आगे बढ़। तो आपके और आपकी सफलता के बीच में आपकी सोच खड़ी है, आपकी सोच खड़ी है। इस सोच को हमें दूर करना है, तभी हमारी विजय होगी, तभी हम उगता हुआ सूरज देख पाएंगे। और उगते हुए सूरज को सभी प्रणाम करते हैं, डूबते हुए सूरज को कोई नहीं देखता है। आज का मोटिवेशनल यहाँ से शुरू होता है। बोलो हरिओम। मैं नीता सन सबको हरिओम करती हूँ। हमारे ऊपर जो दुख आते हैं उसका अंत कैसे हो, तो ऐसे तो सोचने से हमारे दुखों का अंत नहीं होगा, बल्कि हम यही सोचते रहते हैं कि सामने वाला आदमी इतना अमीर है, मैं इतना गरीब हूँ, और वो इतना अमीर कैसे हुआ, मैं इतना गरीब क्यों हूँ। दो तरह के, दो कैटेगरी के लोग होते हैं ना संसार में। दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक दूसरे को सोच सोच के, देख देख के सारी ज़िंदगी रोते रहते हैं। और जो दूसरे होते हैं वो सोचते हैं अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर ये चीज़ें हासिल कर सकता है, इसको कामयाबी मिल सकती है, तो मुझको क्यों नहीं मिलेगी। यही सोचकर वो और मेहनत करने लगता है, और मेहनत करता है, और वो भी उस मुकाम तक पहुंच जाता है जहां सामने वाला था। तो किसी को देखकर कोसो नहीं कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये अमीर क्यों, हम गरीब क्यों, ये नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है। ऐसे तो आप सोचते रहोगे तो यही कैसे गया। दूसरों के बारे में हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपनी सफलता का झंडा लहराना है, तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी कैटेगरी के हैं। आप फर्स्ट कैटेगरी के हैं कि आप सेकंड कैटेगरी के हैं, तो आप खुद ही चुन लीजिए। और अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के हैं तो आप उस हिसाब से चलिए, अगर दूसरी कैटेगरी है तो आप दूसरे हिसाब से चलिए। चलना आपको है। आज का हीरो, आज का हीरो कल का सुपर हीरो वही कहलाता है जो मंजिल की तरफ बढ़ता जाता है। कौवा काँव काँव कर रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, केवल उसको अपनी मंजिल पे कि मुझे वहाँ। और पता है, जब आप मंजिल की तरफ चढ़ रहे होते हो ना, तो बहुत से लोग आपको गलत भी समझने लगते हैं, गलत भी समझने लगते। इग्नोर करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आपकी टांग किसी ने खींच ली तो फिर आप गिर जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें कि कोई आपकी टांग खींचे। आप किसी की तरफ ध्यान ही मत दीजिए, बस अपने काम से काम रखिए कि हमें, मतलब हमकी नज़र कहाँ थी, कहाँ थी नज़र, और हमारी भी नज़र वैसे ही होनी चाहिए। हिम्मत मत हारिएगा। कितनी भी कठिन समस्या आ जाए, परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, बिल्कुल भी मत हारिएगा। हंसते हुए सोचिएगा अब क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। इस समस्या का हल आपके पास है, लोगों के पास नहीं होगा। लोगों को तो अवसर मिल जाता है ताली बजाने का, तो क्या आप ताली बजाने का अवसर देंगे लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आपके पास है, जैसा है वो आपका है, और जो लोगों के पास बहुत सारा है वो उनका है, वो आपका कभी नहीं हो सकता है। आप चाहे जितनी परेशानी में, कितनी भी मुसीबत में है, उनको मालूम भी है आप परेशान हैं, मुसीबत में हैं, लेकिन वो आपकी मदद करने नहीं आएंगे। तो आपका अंत इस तरह से होगा कि आप सामने वाले को खुश देखकर दुखी होना बिल्कुल छोड़ दें, और कठिन समस्या आने पर बिल्कुल भी निराश ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो, बढ़ें।
जो आगे बढ़ता है ना तो भगवान भी उसको अपनी तरफ खींचता है, भगवान भी खींचता है उसको अपनी तरफ। और जब आप खुद ही निराश हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल कि हम कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है, तो सच में नहीं होगा। हार जीत आपके हाथों में है। आपको सफलता चाहिए या असफलता, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। विश्वास के दम पर खड़े सपने विश्वास के दम पर खड़े सपने असंभव जैसे शब्द को पहचानते ही नहीं है। ये असंभव होता क्या है? उनकी डिक्शनरी में असंभव शब्द होता ही नहीं है। आपकी डिक्शनरी में होगा, मैं नहीं कर सकता, कैसे होगा, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। वो आगे बढ़ा, कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, आपने तो नहीं मालूम ना। तो बिल्कुल भी ये सोचिए नहीं, कैसा भी मोड़ आए आप खुद घूमिए। परिस्थिति आती है, परिस्थिति नहीं घूमती है, आपको घूमना पड़ेगा और आप घूमिए भी। मंजिल हमें को मिली है आखिर, ढूंढूं मैं अब कौन सहारा, सहारा तेरा है ओ साईं। ऊपर वाले का सहारा है, बाकी किसी का सहारा नहीं। लोग देखते हैं और देखते रहते हैं और आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा। आपके बहुत सारे लोग होंगे, कब? जब आपके पास खुशियाँ होंगी। जब आप आगे बढ़ रहे होंगे तो आपकी टांग खींचने वाले रिश्तेदारी नहीं होते, अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, घर वाले भी होते हैं, बाहर वाले भी होते हैं। आप अपनी टांग को बचा के रखिए। पता चल जाए लोगों को कि अब ये काम करने जा रहा है तो डिस्टर्ब करने के लिए हजार बहाने हैं। कुछ नहीं तो रेडियो ही चालू कर देना, कुछ नहीं तो घर में आपस में लड़ने ही लगना, शोर ही मचाने लगना। अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको डिस्टर्ब करना, तो बिल्कुल इग्नोर करें। आप उन पे ध्यान देंगे वो आपको और। तो आप कैसे सोचते हैं कि गलत दिशा में मेहनत करके आप सफलता प्राप्त कर लेंगे? संभव है? बिल्कुल नहीं है। गलत औजार से किसको नहीं खुलता है, तो गलत दिशा में आप जाके मिले, हमको कामयाबी मिले। गलत दिशा में जाकर आप सोचते हैं कि हमें कामयाबी मिले, कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो ये आपके ऊपर होता है कि मैं ये काम कर पाऊंगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये काम कैसे होगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सफलता यूं ही नहीं मिलती है, सालों साल मेहनत करने के बाद, सालों साल मेहनत करने के बाद सिर्फ अपने लिए मत बनो, बल्कि उनके लिए बनो जो आपका मजाक उड़ाते हैं निरंतर और खुश होते हैं और आप दुखी होते हैं। हमको यहाँ भी इग्नोर करना है, तभी हमारे दुखों का अंत होगा। कोई आगे बढ़ रहा है उसको लेकर आप दुखी ना हो, तभी हमारे दुखों का अंत होगा। कोई आपको बचाना है, आपको अपने आप को खुद बचाना होगा, तभी कामयाबी आपको मिलेगी, तभी दुनिया आपके कदम चूमेगी। और सच में अगर ऐसी आपकी सोच बन गई, अगर ऐसी सोच आपकी बन गई तो दुनिया, ये दुनिया आपके कदम चूमेगी। सफलता का झंडा आपको ही लहराना पड़ेगा। तो बहुत सारे कांटे भरे रास्ते भी आएंगे आपकी मंजिल में, तो वो लोग नहीं निकालेंगे, वो आपको ही निकालना पड़ेगा, वो आपको ही निकालना। ये कि कांटा लग गया, मैं बैठ गया बंद कमरे में रो रहा हूँ, तो इससे भी कामयाबी नहीं मिलेगी, इससे भी दुखों का अंत नहीं होगा। अरे अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए ना, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। ये कैसे, क्यों, कहाँ में मत पड़े रहिए। जिंदा हो तो शोर मचाओ कि मैं जिंदा हूँ, माने सफलता का झंडा लहराओ कि मैं जिंदा हूँ और मैं ये झंडा लहरा के ही रहूँगा। बाकी किस्मत अपना काम कर रही है, आप अपना काम करिए। बंद कमरे में बैठकर शोक मत बनाए कि कोई आएगा आपकी रजाई हटाएगा कि तुम क्यों बैठे हो, आपने आज एलवी क्यों नहीं चालू करी, और आपको क्या परेशानी है, आपको कैसी दिक्कत है। कोई नहीं आएगा। आपको खुद अपनी रजाई लानी पड़ेगी, खुद अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, खुद जाके चाय बनानी पड़ेगी, खुद चाय पीनी पड़ेगी, खुद अपने टांगों पे मालिश करनी पड़ेगी। क्यों?
हमें सफलता की ओर ऐसे थोड़ी ना पहुंचेंगे, ऐसे ही हमारे दुखों का अंत नहीं होगा। गिरे चढ़ेंगे, गिरेंगे चढ़ेंगे तो एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो जिंदा हो तो झंडा लहराओ, दिखना चाहिए हम जिंदा हैं। खुश रहना है तो 5 बातें याद रखें। आलस करना छोड़ें, समय से उठें, कल के बारे में मत सोचें, अपना काम खुद करें। क्या होगा इसके बारे में सोचना बंद करें, आप आज के बारे में ही सोचें। कल क्या हुआ, कल क्या होगा इसकी चिंता ना करो। हम आज के आनंद में रहें। कल क्या हुआ, कल क्या होगा उसकी चिंता ना करें। नहीं तो समय के पास इतना भी समय नहीं बचेगा कि वो आपको दोबारा समय दे। समय के पास इतना भी समय नहीं बचेगा कि वो आपको दोबारा समय दे। आप में और आपकी सफलता के बीच में आपकी सोच खड़ी है, आपकी सोच खड़ी है। तो आप इस सोच को दूर हटा, तभी आपकी विजय होगी, नहीं तो पराजित निश्चित है। हम कल के बारे में सोचते रहेंगे, रोते रहेंगे, ये अमीर मैं गरीब, ऐसे हमारा सूर्य उदय कभी नहीं होगा। दुखों का अंत कैसे हो, दुख कैसे जाएगा, अगर इसके बारे में ही सोचते रहोगी ना तो समय के पास भी इतना समय नहीं आपको दोबारा समय दे कि चल उठ और आगे बढ़। तो आपके और आपकी सफलता के बीच में आपकी सोच खड़ी है, आपकी सोच खड़ी है। इस सोच को हमें दूर करना है, तभी हमारी विजय, तभी हम उगता हुआ सूरज देख पाएंगे। और उगते हुए सूरज को सभी प्रणाम करते हैं, डूबते हुए सूरज को कोई नहीं देखता है। आज का मोटिवेशन यहाँ से शुरू होता है। बोलो हरिओम। मैं नीता संत सबको हरिओम करती हूँ।